जैसे जैसे वक्फ संशोधन बिल के संसद में पेश होने का वक्त करीब आ रहा है, विरोधी दल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सरकार का इरादा मौजूदा बजट सत्र में ही बिल को पास कराने का है और खबरों के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में इसे संसद में पेश किया जाएगा। संसद में जो होगा सो होगा, उससे पहले वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कई विरोधी नेता शामिल हुए और इस बिल के खिलाफ जमकर बरसे। इसमें सबसे मुखर थे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने से हमारी मस्जिदें भी छीनने की कोशिश हो सकती है। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत ख़राब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यहाँ तक कह डाला कि मुसलमानों को इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा और इसके लिए हम संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और उसी कड़ी के अंदर मैं राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर यहाँ आया हूं। JPC में आपने बिल रखा था तो उसमें आपकी नहीं सुनी गई? JPC में सुनी जाती तो इस तरह का ड्राफ्ट ना आता। JPC में कुछ नहीं सुना गया, बुलडोज किया गया, सब बुलडोज किया गया। तो अब आपको उम्मीद है कि आज जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाद फिर आगे कुछ जो लड़ाई होगी हम लोग लड़ाई नंबर गेम में तो पीछे हैं आप लोग, नंबर गेम में आप पीछे हैं। आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, सब लोग मिलकर के तय करेंगे। तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ेंगे हम, हमारी JPC में नहीं सुनी गई, जो कानून में अधिकार है उसका प्रयोग करेंगे। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। बिल्कुल, देखिए क्या औचित्य बनता है कि एक जो वक्फ की जगह है, हमारी जगह है, हमारे लोगों ने की है जगह, अल्लाह के नाम पे उस जगह को वक्फ लिया है, तो किस तरह से आप उस पर अननेसेसरी कोई भी चलता हुआ आदमी हो, कोई विरोध कर देगा तो उस पर केस एक हो जाएगा। तो इस देश के अंदर जो मेन मुद्दे से उनसे हटा करके एक नई लड़ाई को, नए जन को, विवाद को जो जन्म दिया जाए, नए विवाद को, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये बिल, संशोधित बिल जो लाया जा रहा है, पूरी तरह से वापस होना चाहिए। जो भी करना पड़ेगा, ये प्रोटेस्ट तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब सरकार को जगाने के लिए सांसद धर्मेंद्र यादव है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के समर्थन में आप पहुंचे हैं। लगातार सरकार ये कह रही है, जगदम्बिका पाल भी ये कह रहे हैं कि गुमराह करने की कोशिश है, कोई अब कब्रिस्तान या मस्जिद की जमीन को नहीं दे पाएगा। ये बयान सरकार नहीं, लगातार ये जो बिल है, ये बिल सारे वक्ताओं को सुना, देश के सबसे बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी बात यहाँ की कही। सारे लोगों का एक ही मत है कि ये बीजेपी के लोग मुसलमान भाइयों की ज़मीनें हैं उन पर कब्जा करना चाहते हैं। उनके जो इदारे हैं, उनकी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनका जो कब्रिस्तान है, उनकी जो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों पर कब्जा करना चाहते हैं ज़मीन। और उत्तर प्रदेश की सरकार तो बहुत एडवांस चल रही है, वो तो उत्तर प्रदेश की मस्जिदों का सर्वे भी करा चुकी है, आप पता करिए। सर ये कह रहे हैं कि पूरे देश में इसी तरह के प्रोटेस्ट होंगे और ये भी कहा गया कि किसान आंदोलन की तरह सड़कें जाम कर दी जाएंगी। तो क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट की बात कही जा रही है होना चाहिए इस तरह से? जो भी करना पड़ेगा, ये प्रोटेस्ट तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब सरकार को जगाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का एक रास्ता दिखा गए। सांसद धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ में हैं। इस बिल का, अमेंडमेंट बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जो फैसला लेंगे उसका हम समर्थन करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के माध्यम से अपनी राय बताई, लेकिन उन सबको नजरअंदाज किया गया। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने छेड़ा था उसी तरह छेड़ेंगे
और हम उसके रास्ते क्या होंगे उस पर हम बैठ कर सोचेंगे। लेकिन देशव्यापी अभियान का मतलब ये होता शाहीन है। बाग को लेकर आपसे अभी आपने सफाई भी दी थी कि इससे मुराद आपकी ये है, तो क्या कहना आप चाहते हैं? देखिए, शाहीन बाग का बात मैंने नहीं कही थी। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने मुझसे ही पूछा, तो क्या आप शाहीन बाग बनाएंगे? तो मैंने कहा भाई, शाहीन बाग भी एक प्रोटेस्ट का तरीका था, उसमें क्या कबाहत थी? हमें तो नज़र नहीं आया कोई बात। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं हम देशव्यापी अभियान छोड़ेंगे। सर, शाहीन बाग के बाद हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, देश भर में अलग अलग हिंसा हुई थी, तो शाहीन बाग जब नाम आता है तो सीए का वो दौर याद आता है। इस वजह से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग में क्या दिक्कत थी, तो क्या वक्फ संशोधन बिल को लेकर इसी तरह की तस्वीरें कहीं दोबारा तो नहीं दिखाई देंगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे, शाहीन बाग की वजह से कोई दंगा नहीं हुआ है। ये एलिगेशन है पुलिस का, वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है अदालत में। तो एलिगेशन है, एलिगेशन को आप ये सबूत पर पेश करेंगे तो बात गलत उसी है। दौरान दंगे हुए थे सर, नॉर्थ हुए होंगे, उसमें उससे कोई मसला होता है। लेकिन देखिए, मसला ये है कि हमने तो ये बात कही कि हम देशव्यापी अभियान छोड़ेंगे, हम उस पर कायम। हालांकि वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे नेताओं को दिल्ली स्टेट हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने नसीहत देते हुए कहा कि जब सभी महत्वपूर्ण दलों को जेपीसी में जगह दी गई और उनका सुझाव लिया गया, तो अब इसका विरोध करने का क्या मतलब है? देखिए, इस विरोध प्रदर्शन का पहले तो क्या मतलब है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। वक्फ संशोधन में तो सभी की राय ली गई है, सबको इंक्लूड किया गया है, इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया है। सभी महत्वपूर्ण दलों को इसमें जगह दी गई है। एआईएमएम के जो अध्यक्ष है ओवैसी साहब, उन्हें भी जगह दी गई, अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया है। आपको अपनी बात यदि रखनी है तो संसद है, उसके लिए जाइए, वहाँ रखिए अपनी बात, तरीके से रखिए अपनी बात। और मैं ये पूछती हूँ कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त इसके खिलाफ, क्या उन्होंने वाकई में जो चेंजेस हुए हैं या फिर जो जेपीसी में जो हुआ है उसको पढ़ा है क्या उन्होंने? बिल आपको पढ़ना नहीं है, बहस आपको करनी नहीं है, बस केवल बदतमीजी करनी है और ये कह रहा है कि जी हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। तो ये मनमानी तो चलने वाली है नहीं। मैं फिर दोहरा रही हूँ, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है कौम की बेहतरी के लिए है, मुसलमान समाज में जो है के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वक्फ बोर्ड्स की बहुत ख़राब है। कुछ लोगों का कब्ज़ा है, वो चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हैं और जो एक्चुअल बेनिफिशरीज़ हैं उन तक जो है उसका फ़ायदा पहुंच नहीं रहा है। तो ये संशोधन बहुत ज़रूरी है और ये सरकार द्वारा बहुत अच्छा कदम है कौम के लिए। तो ये इस तरह के धरना प्रदर्शन ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं और बस गुमराह करने वाली बातें हैं। वक्फ संशोधन बिल के संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर ये लोग वक्फ संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वे देश के लोगों में नफरत पैदा करने और संसद के कानून बनाने के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने और मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी एआईएमएम हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है? ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है, अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और जेपीसी को सुपुर्द हुआ था वो एक बेहतरी के लिए। लोग कह रहे हैं जंतर मंतर में बैठ के साहब हमारे अख्तियार डीएम को दे दिया जाएगा। कहीं नहीं डीएम को। अगर कोई डिस्प्यूट होगा वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ और किसी का चाहे किसी सरकार के साथ या किसी और के साथ, अब डीएम को अधिकार नहीं होगा। डीएम से ऊपर चाहे कोई राज्य सरकार का सेक्रेटरी होगा, कमिश्नर होगा। और यहां तक कि ट्रिब्यूनल में अगर कोई एग्रीव्ड है तो उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का उसको अवसर मिलेगा।
और बेहतर कानून बनाया जा रहा है। इसके बाद भी मुझे तो आश्चर्य है कि किसी एक सवाल को तो बता दें कि इस हमारी रिपोर्ट में उनके हितों पे कुठाराघात होगा या हमने ऐसा कोई प्राविधान किया है जिस पे वो सवाल उठा करके देश को गुमराह कर रहे हैं कि साहब मस्जिद और खानका कब्रिस्तान ये चली जाएंगी। ये केवल देश को झूठ फैलाना है। जी सर, वक्त प्रॉपर्टी को लेकिन वो लोग इनसिक्योर हैं। उनका कहना है कि हमारी जमीनों को जबरदस्ती छीना जा रहा है और खासकर जो है हमारी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको छेड़ा जा रहा है। और साथ ही ये भी है कि किस तरह से हम लोग को जो है दबाया जा रहा है। और उन्होंने बोला अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो शाहीन बाग या जो और प्रोटेस्ट हुई है सीए को लेकर इस तरह की प्रोटेस्ट की जाएंगी। देखिए, वक्फ की जमीनों को कोई छीनने नहीं जा रहा है। वक्फ की जमीन को तो अगर कहीं खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, बेचा जा रहा है तो उनके मुतवल्लियों के द्वारा। क्या कहीं सरकार ने वक्फ की जमीन को बेचा है? किसी हिंदू ने बेचा है? अगर कहीं भी कोई खुर्द-बुर्द हो रहा है, कोई अगर उसको डिस्पोज किया जा रहा है तो वही मुतवल्ली, वही केयरटेकर, वही वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं। आज ये अगर अमेंडमेंट आ रहा है तो इस बेहतरी के लिए आ रहा है कि अब वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई बेच नहीं पाएगा। वो रजिस्टर्ड होगी, वामसी पोर्टल पे होगा। उसका लाभ गरीब, पसमानदा, बच्चों, अनाथ, विधवाओं को मिले। और ये कहना कि अगर ये कानून पास हो गया तो शाहीन बाग बना देंगे, इस तरह की धमकियां तो पहले भी आई। जब आर्टिकल 370, 35A हो रहा था तो ऐसी धमकियां आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन आज दुनिया का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया जब गृह मंत्री जी लेकर के सदन में आए थे और पास हुआ मोदी जी के नेतृत्व में। आपने देखा कि 3 तलाक था, उस समय भी इसी तरह जंतर मंतर पे विरोध हो रहा था। यही लोग थे। और आज अल्पसंख्यक महिलाएं आज उसका किस तरीके से सिक्योर हुई हैं। तो जिस तरह से महिलाओं के उनकी जिंदगी को, हक हकूक को सिक्योर किया गया, अब वक्फ की प्रॉपर्टी को भी सिक्योर करेगी सरकार। आइए अब समझते हैं कि मोदी सरकार वक्फ कानून में क्या क्या बदलाव करने जा रही है। केंद्र सरकार पुराने कानून में कुल 40 बदलाव करना चाहती है और इनमें ये सबसे अहम है। वक्फ संशोधन बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। बोर्ड के CEO में गैर मुस्लिम हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव। बोहरा आगा खानी मुस्लिमों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने की बात। बोर्ड में सरकार की दखल बढ़ेगी। केंद्र सरकार CAG के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट करा सकेगी। वक्फ बोर्ड को संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में कराना होगा। वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ अदालत जाने का अधिकार है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को लोकतांत्रिक और संविधान के मुताबिक बनाया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम नेता इसको लेकर अंजाम तक भुगतने की धमकी दे रहे हैं। बार बार ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सरकार मुसलमानों के धर्म में ही घुसना चाहती है। हालांकि सच तो ये है कि नए कानून से सबसे ज़्यादा फायदा भी मुसलमानों को ही होगा।